नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है वो जो हमने टेंसेस किए हैं, टेंसेस का चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि और उसके रूल्स एक्सप्लेन किए थे। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है। तो अगर रूल समझ में आएंगे तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ 20 जो क्वेश्चन है वो टेंसेस से रिलेटेड, उस चार्ट से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टेंसेस टेंस इन द सेंटेंस शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years। तो मैंने क्या बताया, हैज़ किसका है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैज़ है बुक प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और बीन कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, तो टाइम पीरियड भी आ गया 2 years। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो यहाँ स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, वर्क प्लस आईएनजी है। तो ऐसे आप जो है टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय द टाइम ही अराइव्स वी डैश डिनर। वी विल फिनिश डिनर, वी विल हैव फिनिश्ड डिनर, वी हैव फिनिश्ड, वी फिनिश्ड डिनर। तो वी विल हैव फिनिश्ड डिनर जब तक वो पहुंचेगा, पहुंचेगा ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ विल हैव आएगा, विल हैव डिनर। तो यहाँ स्ट्रक्चर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज यूज्ड इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेटिंग एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। तो कि एक फ्यूचर की बात हो रही है कि पर्टिकुलर पर्सन जब तक आएगा, तो बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। तो ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव इसकी जो है कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ आ जाएगा विल हैव फिनिश्ड डिनर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे। एवरी संडे इसमें से विच टेंस इज करेक्ट, या फिर यहाँ बेसिकली कौन सी वर्ब आएगी। तो आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे। तो प्लेज तब आता है वर्ब के साथ एस या ई एस तब लगता है जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ही प्लेज, शी प्लेज, या फिर किसी का नाम लिख दिया, रोहित प्लेज, तो ये आ जाता है। जब हम अपनी बात कर रहे हैं यू प्ले, अपनी बात कर रहे हैं आई प्ले, तब यहाँ सिर्फ प्ले आएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्ले। द सेंटेंस रेफर्स टू हैबिचुअल एक्शन इज सो द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड। तो ये सिंपल टेंस है, आई प्ले फुटबॉल एवरी संडे। या ये आपका क्या आ गया, आप टेंस भी जितने हमने किए हैं इसमें आप टेंस भी आइडेंटिफाई करते रहिए। तो ये क्या है, प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एरर ढूंढना है। ही डोंट लाइक आइसक्रीम। तो आपको बताया है ऑलरेडी उस वीडियो में, अगर आप देखेंगे, ही शी जो थर्ड पर्सन की बात होती है, ही शी जब की बात होती है, इसके साथ कौन सी जो है फॉर्म लगती है, वो उसके साथ तो डोंट नहीं, डजंट लगता है, डज नॉट। तो ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ क्या आएगा, रिप्लेस डोंट विद डजंट। तो यहाँ ये वाला आएगा, ही डजंट लाइक आइसक्रीम। अगर यहाँ आई होता तो ठीक होता, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो ये सही बात होती। यू होता यू डोंट लाइक आइसक्रीम, या कोई और होता दे डोंट लाइक आइसक्रीम, तो ये सब होता तब ठीक है। अब लेकिन शी है, ही शी है, नाम है किसी का, तो डजंट आएगा। ठीक है। तो फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस डजंट, डज नॉट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डू नॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक। दे डैश टीवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो वो जब लाइट गई, वेंट कौन से में लगती है, गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म है। मैंने उस वीडियो में बताया कि सेकंड फॉर्म के लिए सिर्फ एक ही टेंस में लगती है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। और वो भी तब जब हम किसकी, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो जिसमें नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं हो। दे डैश टीवी व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो यहाँ क्या आएगा, बेसिकली दे वर वॉचिंग द टीवी व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो एक्शन वाज ऑन गोइंग एंड, तो ऑलरेडी ऑन गोइंग था, तो ये कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये थर्ड थर्ड जो फॉर्म में, सेकंड जो फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल में आती है। लेकिन ये एक्शन क्योंकि अभी हो रहा था, तो कौन आप अभी अभी आपने ये एक्शन को क्या है, इंटरप्ट होते देखा है, लाइट जाते देखी है,
तो इसमें आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म आएगी। तो वर वॉचिंग, दे था तो इसके साथ वर आ गया, आई होता तो वॉज आता, तो यहाँ क्या आएगा, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट वेंट आउट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हेन द व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ शी वॉज सिंगिंग। तो इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना है कि इसका सही फॉर्म, आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है। आपको सिंपल क्या करना है कि अगर वॉज है मान लो, तो यहाँ सबसे पहले तो ये आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, वॉज शी सिंगिंग। तो ये वर्ब की फॉर्म आ जाती है प्लस आईएनजी आ जाता है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा इधर बी, वॉज शी सिंगिंग। ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये, इसमें वॉज वर्ब फर्स्ट पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने वॉज वर्ब लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया, ही शी लगा लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगा लिया। तो आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे, चूज द करेक्ट वर्ड वर्ब फॉर्म। तो आई फिनिश्ड, कल की बात हो रही है तो फिनिश्ड आएगा, मतलब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो यहाँ फिनिश्ड आ जाएगा। तो आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे, तो यहाँ एडवर्ब यस्टरडे की यूज है टू इंडिकेट ए पास्ट एक्शन, सो द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास कि विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हुई है, तो उसमें क्या होगा कि एक तो होगा क्या बोलते हैं विल शैल, विल शैल हैव, और क्या होगा इसमें, बीन होगा। जब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो बीन तो होना ही होना है। तो इसमें आ जाएगा शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये आप इजीली विल हैव, शैल हैव, ये आपका क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, और बीन आप इसमें क्या है यूज करते हैं। तो द स्ट्रक्चर विल है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ राइटिंग भी है। तो कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो इंडिकेट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ही डैश हिज बुक फॉर आवर्स बिफोर ही स्लेप्ट। ही डैश हिज बुक फॉर आवर्स बिफोर ही स्लेप्ट, तो वो बेसिकली घंटों पढ़ रहा था अपनी किताब को जब वो सोया, सोने से पहले वो घंटों किताब पढ़ रहा था। तो ये यहाँ एक तो टाइम पीरियड आ गया, और वो बेसिकली क्या बता रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो एक तो पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में अगर टाइम पीरियड साथ में है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग, तो ये आ गया कॉन्टिन्यूस की क्या है हेल्पिंग वर्ब, बीन रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज बुक फॉर आवर्स, तो ये टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, बिफोर ही स्लेप्ट, तो ये इसका आंसर होगा एक्शन अकर्ड ओवर ए पीरियड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। तो ये ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा है, ऐसी पास्ट की बात जिसमें ऑलरेडी वो, उससे भी पास्ट की बात हो रही है कि अच्छा जब वो सोया उससे पहले वो ऑलरेडी किताब घंटों पढ़ रहा था, तो सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ दीज इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट आया तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए क्या है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। शी हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शी कंप्लीट्स असाइनमेंट, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ही शी के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है। जो वर्ब है उसमें एस या ई एस ऐड हो जाता है, शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। हमारे पास पूछा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये पास्ट सिंपल हो गया, सेकंड फॉर्म लगी है, शी इज कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, ये तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया, और ये हो गया शी हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो यहाँ हैज़ हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा ये। फिर है कि नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, बाय द नेक्स्ट ईयर आई डैश इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। तो आई डैश मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है कि जो जो जब नेक्स्ट ईयर है आएगा तो तब तक मैं 10 साल इस शहर में मेरे पूरे हो जाएंगे, तो मतलब अभी
अगले साल की बात कर रहा है कि अगले साल जब को मेरे जो है इस शहर में 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आई विल हैव। तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है तो आई विल हैव लिव्ड। और उसमें फ्यूचर में भी पास्ट के 10 ईयर गिन रहा है, तो उसमें बेसिकली वर्ब जो है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट की बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट टेंस की बात होगी। तो यहाँ आ जाएगा विल, आई विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आइडेंटिफाई द एरर। शी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या आ जाएगा, शी हैज़ आ जाएगा इसके जगह, हैव के जगह, क्योंकि इसके साथ हैव आता है बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन होता है या फिर थर्ड पर्सन का भी बेसिकली प्लूरल होता है, उसके साथ हैव आता है, दे हैव, देयर हैव, सो वट एवर ये है, आई हैव, यू हैव, या सेकंड पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है या थर्ड पर्सन के प्लूरल में हैव आता है। और जो फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है उसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लस सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या आता है, हैज़ आता है, हैज़ आता है उसमें। तो इसमें हैज़ आएगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या आ जाएगा, यहाँ हैज़ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसी का नाम है वो, उसके साथ भी हैज़ आएगा। तो और ये सेंटेंस कौन सा हो गया, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हो गया प्रेजेंट कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्यों, हैव से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, बीन और स्टडी प्लस आईएनजी प्लस टाइम पीरियड के साथ कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है टेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कंसीडर व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द स्टेशन। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, आप दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट स्टेशन, तो विल किस में लगता है उधर, ये फ्यूचर सिंपल में लगता है ना। बिल शेल के इसमें लगता है, फ्यूचर में लगता है। बिल बी किस में लगता है, बिल बी शेल बी किस में लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है बिल बी। और बिल हैव शेल हैव किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और विल हैव बीन वो किस में लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश ऑलरेडी डैश डिनर बिफोर दे अराइव्ड। तो यहाँ दो चीज़ आएगी, यहाँ तो आएगा हेल्पिंग वर्ब एंड यहाँ आएगा बेसिकली फॉर्म, वर्ब की फॉर्म, वर्ब आएगा और यहाँ आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इधर। तो आई हैव ऑलरेडी, तो ये पास्ट की बात, ऑलरेडी जब तक वो लोग आए तब तक उसने खाना खा लिया था, तो ये पास्ट की बात है। तो यहाँ पास्ट की कौन सी फॉर्म है, एम किसकी, आई इज एम आर किसकी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है। विल ईट किसकी है, फ्यूचर सिंपल की है। हैड ईटन ये पास्ट परफेक्ट की है और फॉर्म भी वही है। और हैव किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट और फॉर्म थर्ड है, तो ये सही बात है। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो हैड आएगा, आई हैड ऑलरेडी ईटन डिनर बिफोर दे अराइव्ड, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी हैड ईटन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या कैसे टेंसेस को डिसाइफर करना है, कैसे पता लगाना है कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही डैश व्हेन द फोन रैंग, ही डैश व्हेन द फोन रैंग, रैंग क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ क्या आएगा, तो ये पास्ट की बात हो रही है बेसिकली, वो सोया हुआ था और उस टाइम जब आपका फ़ोन बजा, तो वहाँ पास्ट का कौन सा है, ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, वर्ब प्लस एस ई एस अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है, तो ही शी है, लेकिन ये पास्ट की बात हो रही है तो पहला नहीं है। इज स्लीपिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस की बात भी नहीं हो रही है, तो ये है आपका वॉज स्लीपिंग, तो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो ये बंदा इंटरप्ट हुआ पास्ट में, वो सो रहा था जब फ़ोन बजा, तो वॉज स्लीपिंग आ जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट है कि शी डैश इज इन दिस स्कूल फॉर 5 years विच टेंस फिट, शी डैश इन दिस स्कूल फॉर 5 years, उसने यहाँ पिछले 5 साल से पढ़ाया है स्कूल में, तो वो पुरानी बात हो रही है, लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूसली वहाँ पढ़ा रही है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, तो हैज़ टॉट, शी हैज़ टॉट
इन दिस स्कूल फॉर 5 years, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई, परफेक्ट टेंस की बात हुई। तो दिस सेंटेंस रेफर टू एन एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर द टाइम पीरियड टू द प्रेजेंट, तो अभी तक हो रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी भी हो रहा है, तो ये बेसिकली थोड़ी ऐसी बात है जो कर चुका है 5 साल लेकिन अभी भी कर रहा है, तो मतलब प्रेजेंट की बात भी है, तो इसमें प्रेजेंट का टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर उसने वो स्कूल छोड़ दिया होता और 5 साल वहाँ पढ़ाया होता, तब यहाँ शी हैड टॉट इन द स्कूल फॉर 5 years, और अगर वो अभी पढ़ा रही है तो शी हैज़ टॉट इन द स्कूल फॉर 5 years। तो ये आपका डिफरेंस पता लग गया होगा कि अगर तो छोड़ दिया होता तो हैड आता, हैड टॉट आता, और अगर नहीं छोड़ा है अभी भी पढ़ा रही है तो हैज़ टॉट आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक, इफ़ यू हैड स्टडीड यू डैश द एग्ज़ाम, अगर तुमने पढ़ा होगा या पढ़ा होता या तुम पढ़ चुके होते तो यू डैश हैव, तो तुम पास, यू वुड हैव पास्ड एग्जाम। तो यहाँ क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल पास्ट आउटकम्स। तो मतलब पास्ट की आउटकम्स के बारे में है हाइपोथेटिकल, लेकिन है पास्ट की बात, कि अगर तुम पढ़े होते तो तुम शायद एग्ज़ाम पास कर लेते। तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड हैव। नॉर्मली अगर आप हाइपोथेटिकल की बात नहीं कर रहे होते हैं तो विल हैव फ्यूचर की बात आती है, तो यहाँ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वुड हैव पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस के लिए आपको सिंपल क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब प्लस SES ऐड हो जाता है। तो शी गोज टू द जिम एवरी डे, शी इज गोइंग टू द जिम एवरी डे, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस आएगा, इज MR आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शी वेंट टू द जिम एवरी डे, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। शी हैज़ गॉन टू द जिम एवरी डे, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले वाला सही है कि शी है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लग जाता है, तो ES लग गया इसमें, टू द जिम, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक, राइट नाउ, अभी, ही डैश अ मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी, मतलब अभी ये चीज़ हो रही है, तो इज अभी क्या हो रही है, तो कौन सा टेंस आ रहा है जो अभी अभी हो रही है, वो स्कूल जा रही है, अभी जा रही है, इज वॉचिंग, तो ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी, राइट नाउ ही इज वॉचिंग मूवी, राइट नाउ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, अगर आप देख रहे हो, अभी देख रहे हो, तो आपके लिए ये सही, राइट नाउ यू आर वॉचिंग माई लेक्चर, तो ये हो गया इसका, इज वॉचिंग यहाँ आ जाएगा। तो राइट नाउ इंडिकेट्स ऑन गोइंग एक्शन, अभी का एक्शन बता रहे हैं, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी के लिए लास्ट है, लेकिन फ्यूचर में और भी ऐसे लेक्चर्स आएंगे, तो उसको देखते रहने के लिए, बने रहने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बेटर कंटेंट आपके लिए आ सके। ये लास्ट है, आपके लिए होमवर्क है, ऐसे आप देख भी सकते हैं आंसर, लेकिन इट्स लाइक होमवर्क। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।